अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद नसीम अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये मेरे चैनल के हवाले से है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने कमेंट के ज़रिए सर्किट्स के बारे में पूछा है और साथ में ये कमेंट्स तो काफ़ी अरसे से आ रहे थे कि आपकी वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी होती है, तो वीडियो की लेंथ जो है इसको थोड़ा शॉर्ट करें। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ अरसे से मैं जो इन्वर्टर की सेटिंग्स हैं उन पे वीडियो बना रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि सारी सेटिंग्स फिर भी मैं नहीं बता रहा और बेसिक सेटिंग्स जो है सिर्फ वही बता रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो रही बात सर्किट्स की, तो सर्किट्स के हवाले से पहले जो मैं वीडियो बनाता था वो इस तरह बनाता कि वीडियो का पहला पार्ट जो है उसमें इंट्रोडक्शन के सर्किट जो है वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और उसकी ड्राइंग जो है उसको एक्सप्लेन कर देता, और वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं जो सर्किट है उसको बनाते हुए उसको कंप्लीट करते हुए जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी कर देता, और वीडियो के तीसरे पार्ट में ड्राइंग के हिसाब से जो सर्किट है उसको ट्रेस आउट करते हुए सप्लाई लगाता और सर्किट जो है वो चेक करवा देता। इससे जो सबसे ज़्यादा टाइम जो है लगता है वो सर्किट को बनाने में लगता है, जिस वजह से वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती थी। तो अभी मैं क्या किया करूँगा कि वीडियो का जो पहला पार्ट है जिसमें इंट्रोडक्शन होता है सर्किट्स का, और इसके अलावा जो ड्राइंग है उसको एक्सप्लेन करना होता है, उसके बाद डायरेक्ट जो तीसरा पार्ट है जिसमें मैं ड्राइंग के हवाले से ट्रेस आउट करते हुए सर्किट जो है वो एक्सप्लेन करके और सप्लाई लगा के दो पार्ट्स में जो सर्किट है उसको कंप्लीट कर दिया करूँगा, जिससे जो वीडियो की लेंथ है वो 4 से 5 मिनट की रह जाएगी। आज की जो वीडियो है इसका मकसद यही था कि आपको जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है इनके बारे में बताना। अगर आप सिंगल फेज़ या 3 फेज़ का काम सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।